हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th क्लास के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे उसमें अब जो शुरू होगा वो 11th क्लास से शुरू होगा। मतलब अब 11th क्लास के लिए नए टॉपिक्स शुरू हो गए। अभी तक जो चल रहा था वो प्रीवियस क्लासेस में जो हमें पढ़ना चाहिए था, जो हमको न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता, वो सारी चीज़ें मैंने करवाई आपको। आज मैं आपको 11th क्लास के लिए मेनली जो 11th क्लास में है आपको उस मैथ्स पे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बताऊँगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आएगा। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग 10th क्लास तक एंगल को मेजर करते थे वो डिग्री में करते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट। अभी हम SI यूनिट ऑफ एंगल, SI यूनिट एंगल की भी यूनिट होती है। एंगल भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है और वहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल की जो SI यूनिट है उसको हम जो मेजर करते हैं वो होती है रेडियन। ठीक है, तो अभी तक हमने डिग्री एक यूनिट पढ़ी थी, अब हम एक नई यूनिट पढ़ेंगे रेडियन। ओके, तो ये रेडियन होता है। डिग्री का साइन क्या होता है? हम ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाते हैं किसी भी नंबर के ऊपर, तो वो डिग्री कहलाता है। रेडियन में हम क्या करते हैं, ये सी का जो निचला हिस्सा होता है थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ओके राइट, सी के निचले हिस्से को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या होता है, रेडियन का साइन होता है। ओके, अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है भाई? एंगल को मेजर करने की एक यूनिट हो गई डिग्री, दूसरी यूनिट क्या हो गई, रेडियन। सो डिग्री और रेडियन में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता ही होगा। जैसे एक यूनिट होती है लेंथ को नापने की मीटर, दूसरी होती है सेंटीमीटर, तो दोनों में रिलेशन होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? कितने डिग्री बराबर कितने रेडियन, राइट? हाउ मेनी डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। ये दोनों में क्या रिलेशन है? तो दोनों में रिलेशन होता है बच्चों, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, क्लियर? मतलब पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। ओके, अब ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? कन्वर्ट x डिग्री इनटू रेडियन। ओके, कन्वर्ट x डिग्री इनटू रेडियन। x कैन टेक एनी वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सो देखिए सिंपल, 180 सिंस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, देन x डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, x इनटू पाई अपॉन 180। यूनिटरी मेथड, since 180 degree is equals to pi radian, then what is x degree? x into pi upon 180। ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ नीचे चले जाते हैं, राइट? तो since 180 degree is equals to pi radian, then x degree is equals to x into pi upon 180 radian। मतलब कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या है कि if we want to convert degree into radian, so we should multiply by pi by 180। अगर हमें किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर पे हमको पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिलता है। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू x इनटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो 30 इनटू पाई अपॉन 30 into pi upon 180। 30 6 जा 180, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 80। So how much radian? Pi upon 6 radian। So 30 degree is equals to pi by 6 radian। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट और कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। यहाँ देखिए 45 डिग्री। ओके,
45 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू पाई अपॉन 180, राइट। तो यहां से आप 45 से इसको काट लीजिए, 45 4 जा 180। आप चाहे तो इसको 5 से या 15 से काट लीजिए, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो फिर कितना बचा यहाँ 3 और 12, तो 3 4 जा 12। सो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 4 रेडियन। ओके, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 इंटू पाई बाय 180 शुड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सिंपल है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। सो कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियन। ओके, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 इंटू पाई अपॉन 180। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, पाई बाय 2 रेडियन। ओके, 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे 2 पाई बचा, यहाँ कितना बचा 3, सो 2 पाई बाय 3 रेडियन। 135 डिग्री, 135 इंटू पाई अपॉन 180, इसको भी आप 15 से काट सकते हैं, 15 9 जा 135 एंड 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना बचा 9 बाय 12। फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 पाई बाय 4 रेडियन। So 135 degree is equals to 3 pi by 4 radian. 150 degree, 150 into pi upon 180. तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आप 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 5 pi by 6 radian. क्लियर? कुछ और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट करेंगे और इसको आप ग्रुप में डालेंगे, जो मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप इसके आंसर डालेंगे। ओके, आपको कन्वर्ट करना है 210 डिग्री, पहला रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन 210 डिग्री, दूसरा 225 डिग्री, तीसरा 240 डिग्री, चौथा 270 डिग्री, पांचवा 300 डिग्री, सिक्स्थ 315 डिग्री, 315 डिग्री, जो भी सिक्स्थ या सेवेंथ, 315 डिग्री के बाद 330 डिग्री, then 360 degree. ओके, और भी आगे कर सकते हैं यहाँ पर, तो एक और लिख लीजिए 1080 डिग्री, ठीक। तो ये होमवर्क है कन्वर्जन्स पे, तो आप इसको कर लेंगे और जैसे ही मैं जिस दिन भी इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, आप उसके दूसरे दिन मुझे इसके आंसर्स व्हाट्सएप करेंगे। ओके, चलिए पेज पे आते हैं। सो यहाँ पर उल्टा, इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, क्लियर, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना था, पाई अपॉन 180। तो इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, देन सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो x रेडियन इज इक्वल्स टू x इनटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक। जैसे आपको मान लीजिए पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना था, तो आप इसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे,
पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 180 अपॉन 4। तो 180 अपॉन 4 को आप कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री है। सो इसका ठीक उल्टा, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है देन यू शुड मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ओके, सो in this way you can convert radian into degree. So very easy, बहुत सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, तो ये डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री के कन्वर्जन्स हो गए बच्चों आपके। और एग्जांपल्स भी आप चाहे तो मैं दे सकता हूं। सपोज दैट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं यहाँ पर। मान लीजिए आपको 7 पाई बाई 4, राइट। तो 7 पाई बाई 4 को आपको रेडियन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, here 7 पाई अपॉन 4 इंटू, यहाँ पर आपको इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन, ये देखिए रेडियन में दिया होगा, ये रेडियन का साइन सी का तो 180 बाय पाई से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। दिस इज 180 अपॉन, ये पाई से पाई कैंसिल, अब ये 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 4 जा 16, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, so 7 into 45, that is what, 7 5 जा 35, और 3 आया, 7 4 जा 28 और 3 31, तो 315 डिग्री। क्लियर, 7 पाई बाई 4 बराबर कितना, 315 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, और क्या कर सकते हैं हम, 5 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करते हैं, चलिए 5 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करते हैं। चलिए ये रेडियन में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 पाई बाई 3 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रहा 5 पाई अपॉन 3, देन वी शुड मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ये हमने इसको ये कर दिया। अब ये पाई और ये कैंसिल, 3 से काट लें, 3 6 जा 18 और 0, तो ये कितना हो गया बच्चों, 300 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। आशा करता हूँ एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। ठीक, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, आप लोगों ने
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी ही होगी, 9th क्लास में थी। ठीक, ये अपना ग्राफ होता है, ये ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना, ये ओरिजिन होता है हमारा, जहां पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है, लेफ्ट जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होता है, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, तो ये ग्राफ हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, बिल्कुल आराम से सीखें। तो ये क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए जब भी हम कभी एंगल नापते हैं तो आपने कभी भी नापा होगा, जब हम 6, 7, 8, 9 या 10th में थे तो यहाँ पर हम क्या करते थे, डी रखते थे, ऐसा, ये ऐसा डी होता था हमारा, है ना, ऐसे ही होता था ना, इस तरह से होता था डी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा डी होता था हमारा। ठीक है ना, इस तरह से हमारा डी होता था। फिर हमें जैसे 30 डिग्री नापना होता था या 45 नापना होता था, तो अपन यहाँ पे देखते थे ये वाली लाइन हमारी कहाँ पे मिल रही है। 60 नापना होता था तो ऐसी लाइन आती थी हमारी, ऐसी आ जाती थी। 90 नापना होता था तो ये वाली लाइन हमारी आ जाती थी। 120 नापना होता तो ऐसी लाइन आ जाती थी। सो इन दिस वे, ओके। तो हम कैसे नापते थे हमेशा, हमारे जब भी अंकल हमको दिया जाता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ही नापते थे। कभी आपने 30 डिग्री ऐसे नापा? नहीं नापा। इस तरफ तो आपने कभी नहीं नापा एंगल। 30 डिग्री नापते थे तो ऐसे ही नापते थे, राइट। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें, और हर बात पे आप गौर जरूर करिएगा, ठीक है ना, कुछ भी मिस मत करिएगा। बिल्कुल बेसिक है और बहुत जरूरी है, यही भूल जाते हैं फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, खासकर बायो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल यूज नहीं होगा। ओके, तो बायो स्टूडेंट्स के लिए इसलिए मैं ज्यादा जोर से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथ्स वालों को फिर भी ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज होती रहेगी, तो ये चीजें आती रहेंगी, लेकिन बायो स्टूडेंट्स को आगे मैथ्स बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है और हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, बाद में ये चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं, न्यूमेरिकल्स में आती हैं, डेरिवेशंस में आती हैं, और तब हमें बहुत दिक्कत होती है। सो इसको बहुत आराम से समझिए। आप कहीं भी हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके काम की हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एंगल मेजर करना होता तो हम हमेशा ऐसा नापते थे, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे नहीं नापते, राइट। मतलब ये क्या है, बेसिक घड़ी, अगर हम घड़ी की सुई बोले तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल नापेंगे तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। हम क्या नापते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये जब भी हम पॉजिटिव एंगल नापेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, ओके। अब आप कहोगे कि सर इधर नाप दिया तो क्या होगा, सो दैट विल बिकम्स नेगेटिव एंगल। मतलब ये 30 डिग्री हो गया तो ये -30 डिग्री हो जाएगा। अगर आपने क्लॉकवाइज एंगल नापा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, ओके, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, एंड क्लॉकवाइज एंगल जो है वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, ओके। इस तरह से। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई पॉजिटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज जाना है, नेगेटिव एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज। एक बात क्लियर। अब घूमते हैं, चलिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, जब भी हम नापते थे तो कहां से नापते थे, यहीं से नापते थे। दूसरी बात, कभी भी हमने एंगल को नापा डी रख करके तो यहीं से नापा ना, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में। कभी 30 डिग्री ऐसे तो नहीं नाप दिया हमने, कभी इस तरफ इस लाइन से तो नहीं नाप दिया, या कभी इस लाइन से तो नहीं नाप दिया। तो आपका रेफरेंस लाइन कौन सी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
ये आपकी फिक्स लाइन है, आपको इसी से एंगल मेजर करना होता है। तो ये क्या है 0 डिग्री, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन है ये कौन सी लाइन हो गई 0 डिग्री की। भैया आपको जो भी नापना है वो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 90 जो भी, राइट। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर। अब यहां से बढ़ते बढ़ते फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मैक्सिमम कहां तक जाओगे, पॉजिटिव y तक। पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव y तक आप जाओगे पहले क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल मेजर होंगे वो कहां से कहां तक होंगे बेटा, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल आपको मेजर करने मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, जब तक हम 10th क्लास में थे तब तक तो हमको जो टेबल थी, टेबल जरूर याद होनी चाहिए आपको। वो जो उसको बनाने के तरीके भी होते हैं, वो याद करने के तरीके भी होते हैं बहुत सारे, तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। पर 0 से 90 तक की सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मतलब बननी चाहिए, निकालना आना चाहिए। चाहे वो साइन थीटा की हो, चाहे वो कॉस थीटा की हो, चाहे वो टेन थीटा की हो, चाहे वो कॉट थीटा की हो, चाहे वो सेक थीटा की हो और चाहे वो कॉसेक थीटा की हो। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कि आपको 0 से 90 तक की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। ओके ओके। अब 11th क्लास में या नीट में या जेईई में हमको 0 से 90 के अलावा 90 से आगे की वैल्यूज भी मिलेंगी, मतलब 120, 135, 150, 180, 210, ये सारी वैल्यूज। क्लियर? 1080, कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल होगा। तो अब इतने सारे एंगल्स यहाँ तो 0 से 90 तक याद नहीं होते थे, तो अब इतने सारे कैसे याद होंगे? आप एक चीज देखिए, अगर मैं बोलता हूँ 360 डिग्री, सो अल्टीमेटली हम यहाँ पर घूम के वापस आ जाते हैं। क्लियर? आपको वैल्यूज केवल 0 से 90 तक ही याद रखनी है। आपको वैल्यूज केवल 0 से 90 तक ही याद रखनी है। बाकी सारी वैल्यूज इतनी ही होंगी जो आप 0 से 90 तक पढ़ेंगे, बस उनके साइन चेंज होंगे, कहीं प्लस हो जाएगा, कहीं माइनस हो जाएगा। रिमेंबर, आपको वैल्यूज केवल 0 से 90 तक की ही पढ़नी है। बस जब आप 90 से आगे के एंगल्स देखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही रहेंगी, बस उनके साइन बदलेंगे, प्लस या माइनस। वो कैसे बदलेंगे ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ओके, देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो एंगल आएंगे वो 0 से 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम 90 डिग्री से आगे जाएंगे और कहां तक जाएंगे बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस तक। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक आना है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट ये 90 से स्टार्ट हुआ, ये 90 डिग्री, 0 से 90, और ये 180 डिग्री हो गया। ये होता है ना लीनियर, ये क्लियर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा बच्चों को कहां से कहां तक आएगा? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। मतलब यहाँ कौन सी वैल्यूज मेजर होंगी, थोड़ा दिमाग लगाइए। 110 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ये सारी वैल्यूज कहां मेजर होंगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब हम 180 डिग्री से आगे बढ़ते हैं। सो 180 से आगे बढ़ेंगे और 270 तक जाएंगे। 90 के लाइन है, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वो 180 से 270 डिग्री का होगा। ओके, राइट? ओके, और ये आ गए हम 180 डिग्री से 270 डिग्री। तो यहां पर कौन से एंगल मेजर होंगे? जो 180 से बड़े होंगे और 270 से छोटे होंगे। मतलब 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, और जो भी बीच के जितने भी एंगल 180 से 270 के बीच के जो भी एंगल है वो कहां मेजर किए जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 की लाइन आ गई, क्लियर? तो 270 से आगे बढ़े और 90 डिग्री, 270 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
360। तो ये क्या हो गया 270 टू 360। क्लियर? 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, मतलब 270 डिग्री से ज्यादा बड़े और 360 से छोटे एंगल सारे कहाँ नापे जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, 0, 90, 180, 270, 360। मतलब आप देख रहे हैं 360 और 0 एक ही बात है। जब हम वापस 360 पे आ गए मतलब आप कहाँ पे आ गए? 0 पे आ गए। ओके, तो यू कैन पुट 0 in place of 360 also। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, अब आगे की बात। अभी जो मैं आपसे बोल रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात बोल रहा था, तो देखिए मैंने बोला हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, अगर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर x की वैल्यू 2 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 0.5। ओके, तो 2 भी पॉजिटिव वैल्यू है और 0.5 भी पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब मेरा समझाने का ये था कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करता हूँ। तो आप जानते हैं बच्चों, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली 1/cosine थीटा भी पॉजिटिव होगा, मतलब कॉसेक थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो जहां साइन थीटा पॉजिटिव होगा वहां कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इज दैट क्लियर? ओके, दूसरी बात, कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो जहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा वहां उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक साथ पॉजिटिव होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा एक साथ पॉजिटिव होंगे। तीसरा, टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जहां टेन थीटा पॉजिटिव होगा वहां पर कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे पास, राइट? आप लोगों ने 10th क्लास में 0 से 90 तक की वैल्यू पढ़ी। आप अभी फिर से टेबल देख सकते हैं। आपने किसी भी वैल्यू का आंसर नेगेटिव नहीं पढ़ा, चाहे वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू रही हो, चाहे वो टेन 30 डिग्री की वैल्यू रही हो, चाहे वो सेक 30 डिग्री की वैल्यू रही हो, चाहे सेक 45 डिग्री की वैल्यू रही हो, ऑल आर पॉजिटिव। आपकी टेबल में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं था, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर? मतलब 0 से 90 डिग्री तक की अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करूं, चाहे मैं साइन की बात करूं, चाहे मैं कॉस की बात करूं, चाहे मैं टेन की बात करूं, चाहे मैं कॉट की बात करूं, चाहे मैं सेक की बात करूं और चाहे मैं कॉसेक की बात करूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां जब भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। क्लियर? ओके, लेकिन अब आपके पास कितने बचे? 3 क्वाड्रेंट बचे। क्लियर है? 3 क्वाड्रेंट बचे और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? 6। ठीक, तो 3 क्वाड्रेंट में आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो 6 चीजों को 3 लोगों में बराबर कैसे डिवाइड करोगे? 2 2 2, हर एक को 2 2 दे दोगे। क्लियर? तो
यहाँ पर दिया गया सेकेंड क्वाड्रेंट को दिया गया साइन थीटा, और अगर साइन थीटा दिया है, अगर कहीं साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री टू 180 डिग्री कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, अभी और क्लियर करता हूं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 3 क्वाड्रेंट बचे थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, हमको 2-2 डिवाइड करना था। तो हमने इसको साइन थीटा दिया। अब साइन थीटा दिया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। तो जहां साइन थीटा पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, तो यहां पर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव हो गए। ओके, उसके बाद tan थीटा, जहां tan थीटा पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल cot थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा का पेयर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, फिर cos थीटा, और अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec थीटा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 3 क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव ले लिया, थर्ड में tan और cot ले लिया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव ले लिया। ओके, यस। तो ये हमको समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, 0 से 90 डिग्री, 90 टू 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहाँ sin थीटा पॉजिटिव है, sin अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, दैट इज cosec थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 टू 270 डिग्री का है, और इन एंगल्स के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे, tan थीटा, और tan थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल ही लेना पड़ेगा, दैट इज cot थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास चौथा रेशियो बचा, एक और रेशियो cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव। अब इसको मैं और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको और क्लियर होता जाएगा। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं sin 120 डिग्री की वैल्यू पूछता हूं तो एक बात तो तय है कि आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि sin की वैल्यू 90 टू 180 के बीच में पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मुझसे कोई sin 120 डिग्री पूछता है तो एक आंसर तो मुझे पता है कि प्लस वाला आंसर होगा, माइनस नहीं हो सकता। एक चीज, अगर cos 120 पूछेगा देन डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल sin और cosec पॉजिटिव है। sin और cosec को छोड़कर के अन्य कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। मतलब 90 से 180 डिग्री, 90 टू 180 के बीच का कोई भी एंगल sin या cosec के अलावा किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए मुझसे पूछा जाता है तो देन आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, cos 120 नेगेटिव हो जाएगा, sec 135 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? sin 135 पॉजिटिव रहेगा, cosec 135 पॉजिटिव रहेगा। sin और cosec की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों के बीच के एंगल्स के लिए पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे रेशियोज के लिए क्या रहेंगे, तो कोई सारे रेशियोज क्या रहेंगे यहाँ पर, नेगेटिव रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर बात करूँ 180 टू 270 की बात करते हैं। सो अगर मैं tan 200 डिग्री की बात करूँ या tan 210 डिग्री की बात करूँ या cot 210 डिग्री की बात करूँ तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 180 टू 270 डिग्री के बीच की कोई भी एंगल के लिए tan और cot क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं sin 225 बोलूं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sin पॉजिटिव नहीं है। यहाँ कौन पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ, 270 टू 360 डिग्री के बीच की बात, अगर मैं cos 300 डिग्री की बात करता हूँ देन इट विल बी पॉजिटिव। sec 315 डिग्री की बात करता हूँ देन इट विल बी पॉजिटिव। तो 270 टू 360 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू के लिए अगर मैं cos या sec की वैल्यूज का आंसर पूछा जाए मुझसे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर sin 330 डिग्री की बात करूँ तो दैट विल बी नेगेटिव, tan 330 डिग्री की बात करूँ तो नेगेटिव। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।
फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं 6, उन सब के आंसर्स केवल प्लस में होंगे। अभी मैं सिर्फ प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 90 टू 180 डिग्री के बीच की एंगल की बात करता हूँ तो केवल साइन और कॉसेक इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे आंसर्स नेगेटिव होंगे। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में 180 टू 270 की बात करता हूँ तो केवल tan और cot के आंसर्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री टू 360 डिग्री की बात करता हूँ तो cos थीटा और sec थीटा के एंगल्स केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आंसर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा याद करने का, ASTC all students take coffee, okay, all students take coffee। all मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, S मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos, T फॉर tan, tan का रेसिप्रोकल cot, और C फॉर cos, cos का रेसिप्रोकल sec। तो आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया। एंगल पॉजिटिव है, 30 डिग्री पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लेना है तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। तो ये एक पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसको आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, पूरे नोट करें, नोट्स बनाएं। ये कंप्लीट नोट्स हैं, हमेशा आपको काम आएंगे। अब मैं कुछ सिंपल बातें करता हूं। अब देखिए, ये वही हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। कहीं कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। 0, 90, 180, 270, 360। क्लियर? 360 का मतलब मैंने बताया ना, वापस 0 पे आ गए, उसी लाइन पे। अब अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल यहां देखिए, ये आप घूमे, ये आप घूमे, जब आपको कोई भी एंगल जाना होता तो ये आप इस तरह से घूमे, ये 90 पे आ गए। क्लियर है? ठीक। अब 90 से कुछ कम एंगल, क्योंकि आपकी जो टेबल थी पिछले साल तक, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगा। जो पिछले साल आपकी टेबल थी उसमें 0 से 90 तक की ही वैल्यूज थी। मतलब या तो आप 90 पढ़ते थे या 90 से कम पढ़ते थे, 60 डिग्री पढ़ते थे, 45 डिग्री पढ़ते थे, 30 डिग्री पढ़ते थे। सो अल्टीमेटली आप क्या पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा का केस पढ़ते थे। इज दैट क्लियर? आप 90 माइनस थीटा का केस पढ़ते थे। तो आप याद करिए, आपको 90 माइनस थीटा के कुछ फॉर्मूले थे वहां। क्या थे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, cot 90 minus theta is equals to tan theta, sec 90 minus theta is equals to cosec theta, और cosec 90 minus theta is equals to sec theta। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर? यू कैन प्रूव इट। इनफैक्ट 10th क्लास में आपने इसे प्रूफ किया भी होगा। sin 90 minus theta cos 90 minus theta sin theta, रादर नहीं किया या किया, जो भी याद जरूर होगा आपको कि हम ऐसा पढ़ते थे। 90 माइनस थीटा ही क्यों पढ़ते थे, 90 प्लस क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि 90 से बड़े एंगल्स हमको थे ही नहीं उस कोर्स में, अब है। क्लियर? तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, 90 मतलब ये और माइनस मतलब ये। 90 का मतलब क्या है, y एक्सिस है ना। अब y एक्सिस से जब भी आप मूव करोगे, रिमेंबर y एक्सिस से जब भी आप मूव करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में पेयर वाइज बदलेंगे। मतलब अगर आप साइन की वैल्यू देख रहे हो तो cos हो जाएगा, cos की वैल्यू देख रहे हो तो sin हो जाएगा, tan की वैल्यू देख रहे हो तो cot हो जाएगा, cot की वैल्यू देख रहे हो तो tan हो जाएगा, sec की वैल्यू देख रहे हैं तो cosec हो जाएगा, cosec की वैल्यू देख रहे हैं तो sec हो जाएगा। ये हुआ राइट। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया।
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। क्लियर? मतलब sin और cos आपस में बदल गए, tan और cot आपस में बदल गए, sec और cosec आपस में बदल गए। कब? जब आपने y एक्सिस से मूव किया। ये y था, ये 90 था, 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो wherever you will move from y axis, the ratios will change in pairwise. क्लियर? पेयरवाइज वो चेंज हो जाएंगे। कौन से पेयर? sin cos आपस में बदलेंगे, tan cot आपस में बदलेंगे, sec cosec आपस में बदलेंगे। क्लियर? ठीक, याद रखिएगा y एक्सिस 90 माइनस हम पढ़ते ही इसलिए थे क्योंकि हमारे पास 90 से ज्यादा का एंगल था ही नहीं। लेकिन अगर 90 से ज्यादा का एंगल होता तो भी ऐसे ही होता। whenever we will move from y axis, इस लाइन से जब भी हम मूव करेंगे, क्लियर, वैल्यूज क्या होगी? चेंज होगी। ठीक, ओके। जैसे देखिए अब sin 90 माइनस थीटा, मैंने बोला 90 तक आए और 90 से कुछ कम होगा तो इधर आए। सो sin का क्या हो जाएगा? cos। क्लियर? ओके, ये cos का क्या हो गया? sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। क्लियर? अब यहां देखिए, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, अगर हम भाई 90 यहां से हम क्या जाते हैं, हम इस तरफ भी आ सकते हैं तो 90 माइनस हो गया और इस तरफ चले जाएंगे तो 90 प्लस हो जाएगा। लेकिन मूवमेंट तो आपका अल्टीमेटली y एक्सिस से होगा और जब भी y एक्सिस से मूवमेंट होगा तो क्या होगा? वैल्यूज चेंज होगी पेयर वाइज। sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, like this। देखिए sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, ओके। अब 90 से मूव किया है, 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस, y एक्सिस से मूव करना मतलब वैल्यू चेंज। तो sin 90 प्लस थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा? cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? sin थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cosec थीटा। और cosec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। इतना कर लिया आपने, ओके। देन अब वैल्यूज तो यही है जो हमारे पास है ना। अब यहां पर हमको ये देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको क्लियरली अभी हमने पिछले पेज में देखा कि साइन और कॉसेक केवल इन दोनों के जो वैल्यूज हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। इनको छोड़ करके बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ साइन, आपको साइन का मतलब समझ में आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा का जो आंसर आएगा दैट इज cos थीटा, वो पॉजिटिव आएगा और cosec 90 प्लस थीटा का आंसर जो आएगा दैट इज sec थीटा, ये पॉजिटिव होगा। याद रखिए हम वैल्यूज इनकी निकाल रहे हैं इसलिए इसको देखेंगे, आंसर को नहीं देखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर क्या है? cos थीटा, तो प्लस cos थीटा पॉजिटिव। आप ये मत सोचना कि सर यहाँ तो sin थीटा पॉजिटिव था, फिर आप cos थीटा कैसे पॉजिटिव? cos थीटा इज द आंसर। आप वैल्यू किसकी देख रहे हो? sin 90 प्लस थीटा। क्लियर? तो आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? sin की।
और यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा। क्लियर? ओके, तो और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस का सेक थीटा, तो इन दोनों के आंसर्स जो आएंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और बाकी सारों के आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। देखिए ये देखिए, सबसे पहले तो वैल्यूज पेयर वाइज चेंज हो जाएंगे, इतना तो होना ही होना है। जहां 90 वर्ड आया आपका, y एक्सिस से मूवमेंट हुआ तो वैल्यूज, अब प्लस, ये दोनों प्लस, बाकी सब के आंसर्स क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, आशा करता हूं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पर कुछ हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम मान लीजिए, ये देखिए यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं, साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो आपने नहीं पढ़ा है, क्लियर? तो आप इसको 120 डिग्री को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ओके, ब्रेक कर लिया आपने, 90 प्लस 30। ओके, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर? दैट विल बी cos थीटा, प्लस का cos थीटा, थीटा इज व्हाट, योर 30 डिग्री, cos थीटा, cos 30 डिग्री। cos 30 आपको मालूम है √3/2 होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, sin 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 हो गई। क्लियर? इसी प्रकार आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं, sin 135, sin 150 डिग्री, sin 180 डिग्री, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इसमें मैं cos का एक आपको करके बता देता हूँ, cos 120 डिग्री बता देता हूँ, या cos 150 डिग्री चलिए बता देता हूँ, या 135 बता देता हूँ। देखिए cos 135, देखिए मैंने अभी अभी आपको बोला था कि sin 120 डिग्री, क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 के बीच की वैल्यू है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव √3/2। ओके, नाउ cos 135 डिग्री की मैं बात करूं, तो cos 135 में क्या होगा बच्चों, cos, ये cos 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45, तो cos 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा बच्चों, cos 90 प्लस थीटा, 90 आ गया तो cos का तो साइन होना ही है ना, साइन, एंड ये 45 डिग्री हो गया, cos ये थीटा होगा। ओके, अब देखिए cos 135, ये 135 है बच्चों, ये कहां आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 के बीच में, तो जो cos का आंसर होगा इट शुड बी नेगेटिव, तो आंसर क्या आ रहा है, sin 45, तो ये क्या होगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे साइन, cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, माइनस sin थीटा, sin 45 क्या होता है बच्चों, माइनस, तो लगा हुआ है sin 45 की वैल्यू लिख दो 1/√2। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यूज निकालेंगे। सो नाउ होमवर्क क्या हो गया, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपको होमवर्क है, ये आपको मुझे व्हाट्सएप करनी है जब भी मैं इसको डालूंगा, इसका सेकंड डे आप मुझे ये सारा होमवर्क जो है व्हाट्सएप पे आंसर करेंगे। ओके, और देखता हूँ मैं, हो सकता है आगे भी मैंने दिया हो, नहीं देखा है, हाँ यहाँ देखिए मैंने tan की भी डाली है, ये भी होमवर्क है, tan 120 डिग्री, सो tan 120 डिग्री देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, बाकी मैं आपके लिए होमवर्क करूंगा इसको।
देखिए जैसे tan 120 डिग्री, सो tan 120 डिग्री, 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। tan 90 प्लस थीटा, 90 आ गया मतलब y एक्सिस। मैंने बोला जब भी आप y एक्सिस से मूवमेंट करेंगे तो पेयर वाइज चेंज होगा, तो tan का पेयर किसके साथ बनेगा, cot के साथ। तो tan 90 प्लस थीटा दैट विल बी cot थीटा। अब आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? 120 कहां पर आता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। tan का आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो इस ये tan 120 tan 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, माइनस cot 30। ओके, tan 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस cot थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां कहां माइनस और कहां प्लस क्यों आ रहा था। क्लियर, सो sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा प्लस sec थीटा। ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो sin और cosec पॉजिटिव बोले थे, तो cos 90 प्लस थीटा तो वो प्लस sin थीटा होना चाहिए था, क्योंकि sin थीटा आपने पॉजिटिव बोला था। मैं आपसे बोल रहा हूं कि वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप, cos 90 प्लस थीटा की निकाल रहे हो ना। sin थीटा तो आपका आंसर है। क्लियर, आंसर का साइन नहीं देखना, आप क्वेश्चन क्या है आपका, cos 90 प्लस थीटा दैट विल बी माइनस sin थीटा, sin 90 प्लस थीटा दैट विल बी प्लस cos थीटा। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप उसे देखो, वो उस क्वाड्रेंट में है या नहीं। इज दैट क्लियर? tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45, tan 90 प्लस थीटा, tan का cot तो पहली फुर्सत में हो जाएगा cot 45। अब कहां पर है 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, sin और cosec। तो tan क्या होता है, नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव। एंड cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो माइनस 1। सो tan 35 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस 1। ना tan 150 डिग्री की बात करूं, सो tan 150 डिग्री में क्या होगा, 90 प्लस 60। क्लियर, 90 प्लस थीटा cot थीटा होना है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। cos 60 क्या होता है, cot 60 क्या होता है, 1/√3, सो माइनस 1/√3 इज योर आंसर। tan 180 डिग्री यू कैन राइट इट एज 90 प्लस 90, फिर अब आपका थीटा 90 हो गया, सो tan 90 प्लस थीटा दैट इज cot थीटा, cot 90, और सेकंड क्वाड्रेंट में है देन आंसर विल बी नेगेटिव, बट cot 90 इज 0, तो माइनस 0 तो 0 ही होता है, सो tan 180 इज आल्सो 0। इन दिस वे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, यहाँ tan की जो वैल्यूज रखी हैं इसकी जगह आपको cot, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर द एंगल्स 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। मतलब आपको cot के लिए ये सारी वैल्यूज निकालनी है, sec के लिए सारी वैल्यूज निकालनी है, और cosec के लिए भी सारी वैल्यूज निकालनी है। ये सारी वैल्यूज डिटरमाइन करके आप व्हाट्सएप पे डालेंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, आप नोट करते जाएंगे साथ में। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा। अब मैं 270 माइनस थीटा के लिए बात करता हूं। माइनस थीटा के लिए देखते हैं, तो देखिए 270 कहां से आ गया, अभी मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। सपोज दैट ये देखिए हम y एक्सिस की बात कर रहे थे,
इसी एक्सिस की बात कर रहे थे, राइट? तो ये y एक्सिस था। अभी मैं केवल y एक्सिस की अभी बात कर रहा हूँ, राइट? तो अभी हमने 90 तक पहुंचे, 90 माइनस थीटा का केस डिस्कस किया, 90 प्लस थीटा का केस डिस्कस किया। आपके y एक्सिस पे अभी एक और एंगल बचा हुआ है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो ये भी तो y एक्सिस पे ही आता है, क्लियर? तो 90 और 270 ये दोनों ही एंगल्स y एक्सिस पे आते हैं। तो मैं चाहे 90 माइनस थीटा का केस डिस्कस करूं, चाहे मैं 90 प्लस थीटा का केस डिस्कस करूं, चाहे मैं 270 माइनस थीटा, ये 270 है बच्चों, 270 से इस तरफ गए तो 270 माइनस और इस तरफ गए तो 270 प्लस। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक? कहां गया ये देखिए, क्लियर? ये आपका 90 वाली लाइन थी, तो 90 माइनस इधर, 90 प्लस इधर, ये 270 है, क्लियर? 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, क्लियर? तो 270 माइनस थीटा की भी अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं 270 माइनस थीटा की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, या 270 प्लस थीटा की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, क्लियर? तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये दोनों चीजें, ये दोनों भी किससे मूव होंगी? y एक्सिस से मूव होंगी। 270 का मतलब भी y एक्सिस हुआ, क्लियर? 270 माइनस मतलब इधर, 270 प्लस मतलब इधर, क्लियर है? तो 270 माइनस और 270 प्लस ये दोनों एंगल भी किसके अंतर्गत आते हैं? कहां से मूवमेंट होता है? y एक्सिस से। और y एक्सिस से मूवमेंट पे हमने देखा, क्या देखा कि पेयर वाइज चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा, sec का cosec हो जाएगा और cosec का sec हो जाएगा। तो चाहे मैं sin 90, चाहे मैं 90 माइनस थीटा की बात करूं, चाहे मैं 90 प्लस थीटा की बात करूं, चाहे मैं 270 माइनस थीटा की बात करूं या 270 प्लस थीटा की बात करूं, इन चारों ही केसेस ऑलवेज रिमेंबर, साइन के लिए अगर वैल्यू पूछी जा रही है तो वो cos आंसर हो जाएगा, cos के लिए पूछी जा रही है तो sin हो जाएगा, tan के लिए पूछी जा रही है तो cot हो जाएगा, cot के लिए पूछी जा रही है तो tan हो जाएगा, sec के लिए पूछी जा रही है तो cosec हो जाएगा और cosec के लिए पूछी जा रही है तो sec हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब हम 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं भाई, ये हमने बात की। अब आप देखिए बड़ा आसान है, ये हमने इसको चला दिया, चलो अच्छा तेजी से चलो, राइट? अब देखिए मुझे ये वैल्यू चाहिए sin 270 माइनस थीटा। मैंने कहा 90 और 270 ये दोनों क्या होते हैं? y एक्सिस पे आते हैं। तो जहां भी मुझे 90 दिखेगा या 270 दिखेगा, मैं पेयर वाइज वैल्यूज क्या करूंगा? चेंज करूंगा। पहला पैटर्न मेरा, पहला एकदम जो सीधा आंसरिंग मेरी होगी। तो sin 270 माइनस थीटा मतलब पहली फुर्सत में आंसर में इसका cos थीटा लिखूंगा, cos 270 माइनस थीटा sin थीटा लिखूंगा, tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 270 माइनस थीटा sec थीटा। इतना तो मुझे लिखना ही लिखना है। ओके, अब 270 माइनस थीटा कहां पर आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? tan और cot। मतलब इसका आंसर जो होगा वो प्लस में होगा, इसका आंसर जो होगा वो प्लस में होगा। इसको छोड़ करके जो बाकी चारों हैं उनके आंसर्स नेगेटिव होंगे। sin 270 माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, tan 270 माइनस थीटा प्लस cot थीटा, cot 270 माइनस थीटा प्लस tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। आशा करता हूं अब आपको क्लियर होगा। आप देखिए सबसे पहले तो वही पेयर वाइज चेंज कर दूंगा, sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec। अब मैं sin लूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, tan और cot इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी सारे आंसर्स नेगेटिव।
अब मैं 270 प्लस थीटा की बात करूँ। अच्छा पहले अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहे हम। जैसे देखिए साइन 210 डिग्री की बात करें, क्लियर, 210 डिग्री, क्लियर। अच्छा जो भी आपको ये ब्रेकिंग करनी है ये आप 90, 180, 270 या 360 से ही करिएगा, ठीक है। किसी को मतलब जैसे आपसे कोई भी वैल्यू पूछी तो उसको आप 60 प्लस थीटा में मत तोड़िएगा, 60 माइनस थीटा में मत तोड़िएगा, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, यही केसेस, मतलब आपको एक्सेस से ही मूवमेंट करना है, क्लियर। अभी मैं आपको 180 और 360 के केसेस भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं केवल y एक्सिस के केसेस डिस्कस कर रहा हूं, राइट। ओके, तो sin 210 डिग्री वी कैन राइट इट एज 270 माइनस 60, क्लियर। अब sin 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस 270 आ गया तो sin का तो cos हो ही जाना है, तो दैट इज इक्वल्स टू cos 60 तो होगा ही होगा। अब sin 210 कहां पर आएगा, 210 कहां आता है, 180 से 270 डिग्री, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, तो sin का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहां पर माइनस cos 60 आ जाएगा, राइट। आप एक एक बात मेरी बहुत गौर से समझिए, आपको हर क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए अब ये cos 60 तो होना ही है, प्लस की माइनस तो माइनस, क्योंकि वहां पर साइन नेगेटिव होता है, साइन का आंसर नेगेटिव, cos 60 1/2 वैल्यू रख, ओके। तो इसी तरीके से फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये फिर आपके लिए होमवर्क हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अच्छा ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिस इज आल्सो फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं आपको एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आपको ये काम आएगा, राइट। तो ये आपके लिए मैथ्स के लिए भी एक टॉपिक हो रहा है, फिजिक्स के लिए फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स तो हो ही रहा है, साथ में यहां देखिए, ओके, यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब आपको जब मैंने sin 210 निकाल के बताया, आप cos 210 निकालेंगे, tan 210 निकालेंगे, cot 210 निकालेंगे, sec 210 निकालेंगे और cosec 210 निकालेंगे। सारे रेशियोज 210 डिग्री के लिए आप मुझे निकाल के भेजेंगे, ओके। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, tan 240 डिग्री, 240 मतलब 270 माइनस 30 डिग्री, क्लियर। 270 माइनस थीटा, 270 आ गया तो tan का क्या हो जाएगा, cot, और tan की वैल्यू 240, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस cot 30, cot 30 इज व्हाट, रूट 3, बिल्कुल आसान। अब मैंने आपको tan 240 निकाल दिया, तो tan को छोड़ करके बाकी जो रेशियो बचे उनके लिए tan 240 डिग्री की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताइए, मींस आप मुझे sin 240, cos 240, cot 240, sec 240 और cosec 240 ये वैल्यूज आप मुझे निकाल के बताएंगे, ओके। टू 225 डिग्री के लिए भी निकाल के बताया मुझे, 270 डिग्री के लिए भी निकाल के बताया, तो ये सारा कुछ आप मुझे निकाल के बताएंगे, ठीक। आप इसे निकालिए। नेक्स्ट अब हम 270 प्लस की बात कर रहे हैं, है ना। 270, ये 270 हो गया नीचे, और इससे प्लस मतलब इधर चौथे क्वाड्रेंट यहाँ, क्लियर। तो बात y एक्सिस से मूवमेंट की, मैंने बोला ना 90 और 270, जब तक ये वैल्यूज रहेंगी तो y एक्सिस से मूवमेंट होता रहेगा, और जब तक y एक्सिस से मूवमेंट होगा तब तक पेयर वाइज वैल्यूज चेंज होंगी, sin का cos होगा, cos का sin होगा, tan का cot होगा, cot का tan होगा, sec का cosec होगा, cosec का sec होगा। सो sin 270 प्लस थीटा यहाँ देखिए, तो आपको वैसे ही बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 270 प्लस चौथे क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? कॉस और सेक। मतलब यहाँ आंसर प्लस आएगा, यहाँ आंसर प्लस आएगा। कॉस का आंसर किस में बदलेगा? साइन में, तो मतलब प्लस साइन थीटा होगा आंसर, और कॉसेक 270 प्लस थीटा का आंसर सेक में होगा। कॉसेक का सेक बदलेगा तो प्लस सेक थीटा। क्लियर? तो इसके आंसर में प्लस आएगा, इसके आंसर में प्लस आएगा, बाकी सबके आंसर्स में क्या होगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस आया मतलब साइन का कॉस हुआ, और आंसर क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस का साइन हुआ, और कॉस का आंसर क्या होगा? चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा। tan 270 के tan का क्या हो जाएगा? cot, तो cot थीटा तो आंसर आना ही है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होगा, तो tan का आंसर नेगेटिव, दैट इज माइनस cot थीटा। cot 270 प्लस थीटा का cot का किस में बदलेगा? tan में, और cot फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। sec 270 प्लस थीटा, तो sec किस में बदलेगा? cosec में, और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस cosec थीटा विल बी आंसर। cosec 270 प्लस थीटा, तो cosec किस में बदलेगा? sec में, sec थीटा, और cosec जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो योर आंसर विल बी माइनस ऑफ sec थीटा। ओके, तो cos और sec के आंसर्स पॉजिटिव होंगे, ऑल सभी रेशियोज वहां पर क्या होंगे? नेगेटिव। सबसे पहले तो हम जैसे ही 270 देखेंगे, साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, कितना लिखना है? अब साइन के लिए हमको देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, cos, ये क्वेश्चन में देखना है, आंसर में नहीं, और बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज, साइन 300 डिग्री देखिए, 270 प्लस 30, क्लियर? साइन का तो cos होना ही होना है, cos 30 तो होना ही होना है, और साइन वहां पर क्या होता है? नेगेटिव, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव, माइनस cos 30। cos 30 इज व्हाट? रूट माइनस ऑफ रूट 3/2। आशा करता हूं समझ में आया होगा, या फिर से एक बार क्लियर करूं। देखिए, हमें sin 300 डिग्री निकालना था, हमने इसे तोड़ा 270 प्लस 30। क्लियर? सबसे पहले जब आप इसे तोड़ोगे तो sin 270 आएगा, तो sin का क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, तो sin 270 प्लस थीटा cos थीटा, cos 30 लिखा आपने। क्लियर? ये आंसर हो गया आपका। अब ये प्लस है या माइनस, इस बात की हमको पहले तो हमें अपना काम कर लेना है। अब हम साइन जब लगाएंगे, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह जब लगाएंगे, तब हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हम वैल्यू देख रहे हैं। साइन 300 मतलब ये 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट 270 to 360, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर? साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो साइन 300 का जो आंसर आएगा दैट विल बिकम्स नेगेटिव, सो माइनस cos 30, इन cos 30 इज रूट 3/2, सो साइन 300 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ रूट 3/2। ओके, नाउ फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 300 डिग्री एंगल। ओके, cos 300, tan 315, इसी तरह से आपको ये सारी वैल्यूज, थोड़ा सा होमवर्क मैंने आपके लिए कम कर दिया, नहीं तो एक एक एंगल के लिए होमवर्क दिया जाता है। ठीक, ये होमवर्क होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सब आप होमवर्क करके लेंगे। ओके, तो ये सब आप व्हाट्सएप पे मुझे करेंगे और मैं उसमें चेक करूँगा किसने कितने सही किए, मैं आंसर भी कर दूंगा वहाँ पे। तो दोस्तों, आज हमने y एक्सिस से मूवमेंट, मतलब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, इन एंगल्स के लिए बातें की। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको x एक्सिस से मूवमेंट वाले एंगल्स के लिए बात करूंगा, मींस 180 माइनस थीटा। x एक्सिस से मूवमेंट का मतलब हो गया कि जैसे मैं ये x एक्सिस, अभी हमने 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस के लिए बातें कही। अभी हम x एक्सिस से मूवमेंट करेंगे
तो x एक्सिस में ये 180 होता है, 0, 90, 180, तो 180 माइनस 180 प्लस, राइट। और यहाँ पर ये 270 के बाद ये 360, तो ये 360 माइनस और 360 प्लस। तो अब हम x एक्सिस से मूवमेंट के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। मतलब अगले लेक्चर में हम किन एंगल्स की बात करेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। बने रहिए आप लेक्चर्स में और देखते रहिए।